तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पीएससी एक्सीलेंस में। आज हम बात करेंगे अपने कुछ टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। जैसे आपके स्लाइड में आपको देखने को मिला है, पीएससी एक्सीलेंस में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आज हम थोड़े से कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और हमको लगता है कि मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें देखा जा रहा है, मैंने मेंशन करके रखा है, मैंने आपको स्लाइड एक बार दिखा देना है क्या क्या हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें पहला दिख रहा है प्रारंभिक शब्द जो हैं, जैसे कि परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द का मतलब ये होता है कि वो शब्द जो ये हो सकता है कि मेजर शब्द बने। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ कि भारत या हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान शब्द का टाइम पे नाम क्या हुआ, बढ़ता गया। जैसे ही दिल्ली सल्तनत बढ़ता गया वैसे ही हिंदुस्तान शब्द भी बढ़ता गया, ठीक है। तो ये विस्तारित रूप होता है। हिंदुस्तान पहले यूज़ किया जाता था किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, जो सिंध के वाले एरिया के लिए हम सिर्फ हिंदुस्तान यूज़ करते थे। पर वर्तमान में जैसे भी मुगल काल में आया तो मुगल काल में हिंदुस्तान राजनीतिक अर्थ हो गया उसका, ठीक है, भौगोलिक से लेकर राजनीतिक हो गया था। तो परिभाषिक शब्द का सीधा मतलब होता है वो शब्द जो अपने टाइम के साथ वो बदलता गया, ठीक है ना। इस पे हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको दिखाई दे रहा है दूसरी चीज़ें इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के चरणों की तुलना। इसमें हम तुलना करते जाएंगे। तुलना के करने का जो मेन रीज़न है, चरण कितने चरण में है, प्रारंभिक, विकसित और परवर्ती हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद हम समय की बात करेंगे। समय के बाद मुख्य विशेषता, आर्थिक गतिविधियाँ, ये हड़प्पा सभ्यता के बाद में बात करेंगे, ठीक है। कालगणना हमारी इससे होगी, ठीक है। अभी आप प्रेजेंट टाइम पे स्लाइड देख लो। देन हम बात करेंगे निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीका का सीधा मतलब होता है कुछ टाइम पे उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्या उनकी पहचान नहीं हुई। निर्वाह के तरीके में हमने क्या मेंशन करके रखा है कि उनके जीवन कैसी थी, कृषि एवं पशुपालन क्या होता था। उसके बाद हम बात करेंगे जंगल की जो प्रजातियाँ क्या होती थी, मछली क्या होते थे, क्या कैसे कुछ निर्वाह का मतलब ही होता है कि खान पान, मतलब सिंपल सा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने खाने पीने के लिए क्या यूज़ करते थे, उनकी दैनिक गतिविधियाँ कैसी होती, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि हमको उनके बारे में ये जानकारी कैसे मिली। भाई बेसिक सिंपल सा अगर लॉजिक लगाओ कि आज से कई हज़ार साल पहले, 1900 या 2200 2300 पहले की बात कर रहा हूँ, तो उनकी जानकारी हमको कैसे मिल रही है। तो उनकी जो जानकारी हमको मिलती है वो खेती के तरीके जो है ना, उससे हमको कुछ खिलौने मिलते हैं। ये खिलौना हो गए ना, ये औजार हो गए, ये औजार हो गए, खिलौना हो गए, इससे हमको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। उस पर हम बात करेंगे। देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, सिंचाई के साधन, ठीक है। अब सिंचाई के साधन कहाँ पे हमको मिले हैं और वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है। जैसे वर्तमान अगर मैं बात करूँ सिंचाई के साधन में, अगर आप देखोगे तो सिंचाई के साधन में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मोस्ट पावरफुल बने थे गुप्त साम्राज्य के टाइम पे, ठीक है। तो सिंचाई के साधन, क्योंकि मगध हो गया, मगध अपने टाइम पीरियड में, बिहार का जो मगध है वो अपने टाइम पीरियड में ग्रोथ करने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था उसका लोहे का उपयोग, और दूसरा जंगल, ठीक है, और तीसरा उसकी सिंचाई व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी ना, इसलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देन हम चलेंगे पूरा वस्तुओं की पहचान की प्रक्रिया। इनकी पहचान करने की हमारे पास कौन कौन सी प्रक्रिया होती थी। जैसे पूरा वस्तुओं का पहचान की प्रक्रिया क्या होती थी, साक्ष्य का अवलोकन, उदाहरण मोहनजोदड़ो की चक्कियाँ, वर्तमान से तुलना करते थे, ठीक है। ये जो चक्कियाँ हैं, आप भी आज वर्तमान में अगर आप देखोगे तो वर्तमान घरों में ये चक्कियाँ यूज़ की जाती है। हम लोग इसको बेसिकली बोलते हैं, अरे चक्की चलाने वाले को कुछ बोला जाता है, मुझे याद नहीं है। हमारी साइड जो मध्य प्रदेश में बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लोढ़ा सिलौटा ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देख के वो गेस किए थे कि चक्कियों का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप चीज़ें देखोगे, इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे नियोजित क्या लिखा है, नियोजित शहर, शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसमें दुर्ग हो गए, निचले शहर हो गए, इस पर हम बात करेंगे। ये बेसिकली सब ना, ये जो भी टॉपिक आपको देखने को मिला ये एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, एनसीईआरटी से मैंने लेके रखा है। इसके अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा नालों का निर्माण की पद्धति, जो वर्तमान में जो संरचना चढ़ी है। वर्तमान में संरचना का सीधा मतलब है वर्तमान टाइम पे जो शहरीकरण हुई है और उसकी नगर योजना पद्धति हो, तो हड़प्पा से आप कर सकते हो।
हड़प्पा सभ्यता से जो नालों की जो नियोजन प्रणाली है वो हड़प्पा सभ्यता से कर सकते हो। धौलावीरा से ये देखो, इसमें नगरों की किलावती, इसमें भी हम और चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आपको क्या मिला, गृह स्थापत्य कला। गृह स्थापत्य कला का क्या मतलब होता था, उनके घर कितने भागों में डिवाइड होते थे, उनके घरों में मेन पोर्शन क्या होता था, जैसे एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें होता है कि कुछ घरों का जो कुछ मुख्य द्वार जो है, मुख्य द्वार सीधे आंगन से अंदरूनी हिस्से को देखे नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है। तो इस पर हम भी चर्चा करेंगे। ये घरों के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। घरों की स्ट्रक्चर के बाद हम समाधान से, समाधान का क्या मतलब होता था कि उस समय पे क्या धार्मिक विचार क्या थे। धार्मिक विचार का मतलब ये होता था कि जब उनको दफनाया जाता था, दफनाए जाने के साथ एक मान्यता होती थी कि मौत होने के बाद वहाँ भी कुछ खाने पीने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो समाधान के टाइम पे क्या होता था, बकरियाँ हो गई, सोन चांदी हो गए, तो वो दफनाया जाता था। वही सोन चांदी, वही बकरियाँ हम लोगों को क्या, पुरातत्विक विभाग के जो लोग होते थे, पुरातत्विक विभाग जैसे भारत सरकार की जो पुरातत्विकविद हैं, वैज्ञानिक हैं, वो खोज करते हैं और खोज करने के बाद वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई ये क्यों इनको दिया गया है, क्यों इनको दिया गया और इनके साथ इनको इंक्लूड करने का क्या रीज़न था, ठीक है ना, वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट शब्द की बात करूंगा, ठीक है। या आप देख सकते हो समाधान एवं सामाजिक भिन्नताएं। सामाजिक भिन्नता से अच्छा एक चीज़ और है, इससे हम लोगों को ये भी पता चलता है कि कौन सी मान्यताएं उस टाइम पे थी। और इसमें ये जो लिखा है सामाजिक भिन्नताएं ना, सामाजिक भिन्नताएं का सीधा मतलब ये होता है कि महिला और पुरुष में क्या भेद होता था, और दूसरी चीज़ जो थोड़े से गरीब होते थे, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में क्या भेद होता था, उस पर हम लोगों को कुछ जानकारी पता चलेगी इससे। तो इस चीज़ में हमको पता चल, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम चीज़ चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी इसमें बात करेंगे शिल्प उद्यान के विषय में जानकारी मिलेगी। शिल्प उद्यान की जानकारी का मतलब ये है कि उस टाइम पे जो जैसे व्यापार का जो मेन मोटो क्या होता था, व्यापार का मेन मोटो होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इंपोर्ट किया अपने पास आए, ठीक है। शिल्प उद्यान का मतलब होता था वहाँ पे मानके क्या बनाए जाते थे, ठीक है। आज भी बनते हैं, मानके का मतलब ये होता है आज भी बनते हैं। आज भी क्या बनते हैं, आज भी सोना चांदी बर्तन जेवर बनते हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी बनते थे, ठीक है। धातु में तांबा कांसा सोना इनका उपयोग किया जाता था, पहले भी आज भी किया जाता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कि जैसे तांबा कांसा कहाँ मिला, सोना मिला, ये सबको पता है। अफगानिस्तान, ईरान और वर्तमान कर्नाटक, राजस्थान के खेतड़ी, ये सबको पता है, यूज़ होते थे, ठीक है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मानक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होते थे, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम और भी चलते हैं अपनी स्लाइड पे, जैसा माल प्राप्त करने की तरीके, इसमें ऐसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। मेरा बस फोकस होगा किसी बेसिक एक पॉइंट पे, जस्ट लाइक ये कि अगर कोई एक शब्द दिया गया है तो उस शब्द के बारे में क्या बैकग्राउंड काम करता था उस पर हम बात करेंगे। बाकी ये फैक्ट हैं, फैक्ट आपको याद करने पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपनी स्लाइड पे, तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको अपनी स्लाइड से। तो स्लाइड में बस जो शब्द हमको लगेंगे कि बहुत ज़्यादा समझाने लायक है उस पर हम बात करेंगे, बाकी पीपीटी आपको दे के रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, परिभाषिक शब्द है, ठीक है। संस्कृति, परिभाषिक शब्द में क्या लिखा है, संस्कृति। किसी भी पर्टिकुलर एरिया को संस्कृति कब बोला जाता है, संस्कृति कब बोली जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पुरातत्वविद किसी भौगोलिक क्षेत्र और समय खंड में पाई गई एक जैसी शैली वाली पूरा वस्तुओं के समूह को संस्कृति कहते हैं। तो ये एक आंसर राइटिंग टाइप का क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है आंसर राइटिंग में। पुरातत्व किसी भौगोलिक क्षेत्र और समय खंड में पाई गई एक जैसी शैली वाली वस्तुओं, पूरा वस्तुओं के समूह को संस्कृति कहते हैं। अब सिंपल सा एक शब्द है, संस्कृति किसे कहा जाता है, ठीक है ना। संस्कृति एक जैसी शैली वाले, सिंपल सा अगर मैं बताऊं, एक जैसी शैली वाली, अगर कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी अगर बर्तन बन रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी बर्तन मिल रहा है, मोहर मिल रहा है या मोहरें मिल रही हैं, बर्तन मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, तो उस पूरे समूह को, जैसे कपड़े के साथ उस टाइम पे क्या हो जाता है, बर्तन, एक प्रकार के बर्तन, वो ये किस एरिया में मिल रहे हैं। जैसे कि कुछ राजस्थान में मिले, कुछ गुजरात में मिले, कुछ वर्तमान पाकिस्तान में मिले और कुछ राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब में मिले।
इन चीज़ों में जो एक समान चीज़ मिलेगी, एक प्रकार की, एक प्रकार का मतलब ये है कि इनमें भिन्नता नहीं होगी। तो इनमें जो भिन्नता नहीं होती है ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं संस्कृति। तो संस्कृति पर्टिकुलर कोई एक छोटी एरिया नहीं, संस्कृति इट मीन्स एक लार्ज वे में हम संस्कृति का यूज़ करते हैं। तो ये आपकी संस्कृति होगी। तो संस्कृति का सीधा सीधा सिंपल है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हम संस्कृति को डिवाइड नहीं कर सकते। उससे हम एक बहुत बड़े लार्ज लेवल में लेंगे और उस लार्ज लेवल में हम लेंगे और लेने के बाद हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उसमें सिमिलरिटी आ रही है। सिमिलरिटी इट मीन्स दैट कि उसमें भिन्नता नहीं है, एक चीज़ पाई जा रही है, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बता दूं ये जो डिज़ाइन मेरा बना है, ये डिज़ाइन लखनऊ का है, ठीक है, पर इसी से रिलेटेड एक और डिज़ाइन मिला, वो कहाँ पे मिला आपको, इंदौर में। तो हम ये बोलते हैं एक संस्कृति बनी है, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति, अब हम हड़प्पा संस्कृति शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो आपको पता चला संस्कृति, ठीक है, संस्कृति किसे बोलते हैं। फिर हमने इसे हड़प्पा संस्कृति क्यों बोला। हड़प्पा संस्कृति इसलिए बोला क्योंकि हड़प्पा एक पर्टिकुलर ऐसा स्थान है, पर्टिकुलर हड़प्पा एक स्थान है, ठीक है। पर यह हुआ कि पहली चीज़ तो हमको हड़प्पा में चीज़ें मिली, ठीक है, तो इसलिए मैंने हड़प्पा बोल दिया। फिर मैंने जब खोजना शुरू किया तो मुझे पता चला हड़प्पा ही उसमें नहीं चीज़ें हैं भाई। ये हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में था, बट मैं जब खोजना शुरू किया तो मुझे पता चला ये हड़प्पा से हट के राजस्थान में भी मिल रहा है, गुजरात में भी मिल रहा है भाई, राजस्थान में मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं पंजाब से हट के, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको कर्नाटक में भी मिलता है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने इससे हड़प्पा से जो चीज़ें मिली उसी से मिलता जुलती जितनी और चीज़ें मिली, तो उन सारी चीज़ों को मैं अलग अलग नाम नहीं दिया, उनको सिर्फ एक नाम दे दिया, क्या, हड़प्पा संस्कृति, क्या सॉरी, उसी को हमने एक नाम क्या दे दिया, हड़प्पा संस्कृति, जस्ट वन मिनट, उसी को हमने दे दिया हड़प्पा संस्कृति। और इससे हमको थोड़ी सी स्टडी करने में भी सहायता मिल जाती है, पढ़ने में भी हमको थोड़ी सी सहायता मिल जाती है कि बार बार नाम नहीं चेंज करती, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो सभ्यता, फिर राजस्थान संस्कृति, इसे नहीं कर सकते, एक ही करेंगे। वो पढ़ने में भी हमारी सहायता करेगी और हमको एक दूसरे की तुलना भी करने में सहायता करेगी। दैट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जस्ट होल्ड इट। मेरा बस मोटो ये है कि मैं सिर्फ शब्द को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपको शब्द थोड़ा सा आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है मोस्ट, और आगे अगर आप होते हैं तो इसे मैं दो भागों में, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, किसी भी टाइम पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। विभाजन का मेन मोटो ये होता है कि जिस टाइम में पर्टिकुलर हमको ये देखने को मिले कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, उस टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं। परिवर्तन मीन्स अगर आज के ज़माने में एआई चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, वर्तमान में हमारी एआई जनरेशन चल रही है, ठीक है ना, आधुनिक काल चल रहा है जिसे बोलते हैं। पर इससे पहले हम क्या थे, हम लोग एआई में तो नहीं थे, सिंपल में थे, तो इसलिए विभाजित किया गया है, ठीक है। तो उसको भी डिवाइड किया गया है। हड़प्पा सभ्यता को हमने भी डिवाइड करके रखा है। हम लोगों में डिवाइड करने का मेन रीज़न ये होता है कि हमको कुछ चीज़ें भिन्नता दिखने के लिए, भिन्नता का सीधा मतलब ये भी समझ सकते हो, भिन्नता का मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि उसमें विकास होने लगा, ठीक है, विकास। अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में विकास या विकसित चीज़ दिखने लगी ना, तो उसे हम विभाजित कर लेते हैं, ठीक है, विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती रहती हैं, तो ठीक है। मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, जो हमारा पॉइंट है उस पर हम आते हैं। खैर ये सबको पता है विभाजन और विभाज्य क्या होता है। तो अपने पॉइंट में आते हैं हम। इसमें अपने पॉइंट में क्या लिखा है, काल कितने हैं, हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा जिसमें विशिष्ट मृदभांड मिले। अब देखो विभाजन करने का, इसीलिए मैंने बोला था कि विभाजन किसी भी समय को विभाजित करने का हमारे पास क्या एविडेंस है। मैं पर्टिकुलर ये बोल दूं कि आज से 21 जनवरी या नया वर्ष आ गया, ठीक है। अब मैं तो ठीक है टाइम चेंज हुआ, नया वर्ष बोल दिया, बट उसमें चेंज क्या आ रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा ना। तो इसलिए ठीक है कैलेंडर बदल गया, बाकी चेंज कुछ नहीं। बाकी अगर हिंदू कैलेंडर में आप देखेंगे चेंज होती हैं। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होने लगा, उसी हम तुरंत बोल देते हैं उत्तरायण। सूर्य जैसे ही उत्तरायण हुआ तो हम बोलते हैं हो गया ग्रीष्मकाल की एंट्री होने वाली है, ठीक है। तो परिवर्तन का जो मेन मोटो हमने देखा, एक चेंजेस देखा, ठीक है, तो वहाँ पे आ गए थे।
तो हड़प्पा की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो मृदुभांड थी। मृदुभांड को देख के हम ये पहचान कर पाए थे कि अभी इनके जो मृदुभांड है उतने पैनिक नहीं बने। पैनिक इट मीन्स कितने मेच्योर नहीं थे। देखने में थोड़ी सी ये लग रहा था कि जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में पीपीटी बनाता हूँ या थंबनेल बनाता हूँ, तो मेरी पीपीटी को या थंबनेल कोई भी देख के बोल सकता है अभी तो मेच्योर नहीं है, सीख रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं उसे बोलता हूँ प्रारंभिक। ऐसे ही इनका है। सेकंड इसमें क्या है, सेकंड शब्द है विकसित हड़प्पा संस्कृति। अब देखो वही चीज़ मैं बोला ना, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो चेंजेस आती हैं उस चेंज को, जैसे मेरे अंदर जो बदलाव आएगा 18 साल के बाद, जो हमारे अंदर बदलाव आएगा 18-19 साल युवावस्था, उस टाइम पीरियड को हम ये बोलेंगे कि विकसित सभ्यता या विकसित इंसान हो चुका है। इसीलिए मैंने बोला था हड़प्पा, विकसित हड़प्पा सभ्यता। इसकी टाइम पीरियड आप देखो। अब विकसित का मतलब ये है खाना खाने का मेथड इनका बदला, खाना खाने का मेथड बदला। दूसरा कृषि करने का मेथड बदला। तीसरा इनकी आर्थिक गतिविधि बदली होगी, ठीक है, आर्थिक गतिविधि इनकी बदली होगी, राजनीतिक गतिविधि इनकी बदली होगी, ठीक है। तो ये अगर ये चीज चेंजेस उसमें पार्टिकुलर आ रहा है अगर, तो हम बोलेंगे ना विकसित है, तभी तो हम बोलेंगे विकसित है। तो उसका टाइम पीरियड क्या है, 26 से लेके 1900 ईसा पूर्व में। और ठीक है, ये चीज़ें अगर मैं बोलूँ इस टाइम पे जो परिवर्तन हुए हम आगे उसको पढ़ेंगे, ये इंडिकेटर है। परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता में क्या आएगा, परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता में क्या आएगा, मैं इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी, जस्ट वेट होल्ड इट। चलो जस्ट वन, मैं इसे इरेज करता हूँ। देखो, परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता का सीधा मतलब ये समझ लो, वह पार्टिकुलर परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता का मतलब समझ लो, वह पार्टिकुलर एरिया, स्थान या चेंजेस जिनमें हमको हड़प्पा सभ्यता का कुछ बदला हुआ स्वरूप मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं रवि प्रकाश हूँ, मेरे अंदर जो परिवर्तन होगा, अभी तो मेरे अंदर ठीक है 19, ठीक है, इससे पहले हमारे पास दाढ़ी मूछ नहीं थी, उसके बाद हमारे पास दाढ़ी मूछ आई, देन हमारे पास में चेंजेस आया, तो ठीक है, तो परिवर्तित, तो बाकी हमारे कुछ करेक्टर जो हैं हमारे मिलते जुलते रहते हैं। तो परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता का सीधा मतलब है वैदिक सभ्यता। अगर हम जो पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता अगर पढ़ते हैं हम, ठीक है, वैदिक सभ्यता अगर हम पढ़ते हैं, देन हम वैदिक सभ्यता में भी बहुत सारी पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक सभ्यता, फिर और भी तो है उत्तर वैदिक, वैदिक सभ्यता, ये इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता का सीधा मतलब है कोई भी व्यक्ति एकदम अमीर था, फिर क्या ऐसा रीज़न आया कि वो एकदम गरीब हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता मोस्ट पावरफुल, एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाली सभ्यता थी। जैसे मैं अगर वर्तमान में मैं बात करूं कि पूरा लखनऊ एकदम डेवलप हो गया, भयंकर टाइप से डेवलप है, फिर अचानक लखनऊ में ऐसा क्या हुआ, कौन सी त्रासदी या घटना घटी कि एकदम लखनऊ तहस नहस हो गया, रीज़न क्या था, तो वो परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता में मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा अपनी स्लाइड को यहाँ पे एंड करता हूँ, इस स्लाइड को। आई थिंक आपको समझने लायक ये हो गया। ये मेरा सिर्फ समझाने का मोटो था, बाकी आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि याद करने का सीधा मतलब है 2 शब्द इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जस्ट होल्ड इट, मैं अपनी थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। आपको जो सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है, पहली संस्कृति किसे बोलते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये किसी भी पर्टिकुलर रीजन पूछा जाता है। संस्कृति का सिर्फ एक मोटो होता है, एक शब्द यूज किया जाता है, एक जैसी, ये लिखा हुआ है ना, एक जैसी शैली वाली पूरा वस्तुओं के समूह को, ठीक है, एक जैसी, एक जैसी शैली वाली पूरा वस्तुओं के समूह को, पूरा वस्तुओं समझते हो ना। पूरा वस्तुओं का मतलब ये है कि पूरा वस्तुओं का मतलब है प्राचीन, ऐसी वस्तुएं जो प्राचीन काल में थीं और उसे मैं खोज करके लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसे हम संस्कृति बोलते हैं। ये संस्कृति हो गई, ठीक है। अब इसी से कोरिलेट करो आप उसको, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, इसी से आपको रिलेट करो, हड़प्पा संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति का सिर्फ वही मतलब है, तो इसमें वही लिखा हुआ है, मोहरे, मानके, बाट, पत्थर के फलके और पकी हुई ईंटें, ये सब इस संस्कृति की विशेष पहचान मानी जाती हैं, ठीक है। इस संस्कृति की पहचान मानी जाती है। अभी देखो पर्टिकुलर ये चीज़ें मानती है। अब इसकी जो शैली मिल रही है ना, कहीं और नहीं मिल रही है, ये हमारी सिर्फ इसी शैली में दिया गया, इसलिए बोला जाता है। तो ये एक शब्द ये आपको का हो गया।
इसके अतिरिक्त जो और भी आपको शब्द याद करने पड़ेंगे इसमें। फिर इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता को कितने भागों में भी डिवाइड करके रखा है, वो आप देख लो। हड़प्पा सभ्यता को हमने कितने भागों में डिवाइड करके रखा है, 3 भागों में, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक है आरंभिक, ठीक है, आरंभिक, एक है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, एक आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बाद दूसरा क्या है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता हो गया। दूसरा है विकसित हड़प्पा सभ्यता, इसे बोला जाता है विकसित हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। दूसरा है विकसित हड़प्पा सभ्यता। विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2200 से लेके 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व इन्होंने देखे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये। तो विकसित कितना है, 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक, 1900 ईस्वी पूर्व तक इनको में आया, ठीक है। फिर विकसित के बाद एक और सभ्यता है, क्या वो जो होते हैं परिवर्तित, 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है ना। तो मेरा बस इतना था, मैं चीज़ों को समझाया हूँ, बाकी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। आप चाहे नोट्स बना लो, चाहे आप इसे याद करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ये हमारी स्लाइड यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी यहाँ से शुरू होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने मेंशन करके रखा है हड़प्पा सभ्यता के चरणों की तुलना, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के चरणों की तुलना। अब हम तुलना करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी तुलना करना। तुलना करने का सीधा मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में क्या अंतर है और क्या डिफरेंट है। तुलना का सीधा मतलब ये भी होता है कि कि हमको क्या चेंजेस दिख रही है और क्या विकास दिख रहा है। तुलना का सीधा मतलब होता है विकास क्या हुआ है, विकास, और चेंजेस क्या है। तो हम ये, अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देख रहे हैं ना, तो हम विकास देखेंगे, क्योंकि उस ग्रोथ को देखेंगे जो ग्रोथ किसी भी समाज और किसी भी स्थान में होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में हम ग्रोथ देंगे, ठीक है। अब ग्रोथ में क्या दिखने को मिला है, मैं इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ ये चीज़ें। तो ग्रोथ में क्या दिखने में, चरण, कितने चरण हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, कितने चरण, मैंने इसे डिवाइड करके रखा है, देखो तुलना करके रखा है। चरण, कितने चरण हैं, 1 चरण, 2, 3। तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता हमारी बात हुई है। फिर विकसित हड़प्पा सभ्यता, परिवर्तित। अब इनकी टाइम पीरियड आप देख लो, समय में मैंने डिवाइड करके रखा है 3300 से लेके 2600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अभी ये कितना, 2600 से लेके 1900 से लेके आपको 1700 या 1300। अब देखो मेरे कहने का मतलब ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था, बट इसमें चेंज क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको मुख्य विशेषता दिखाई देगी। मैंने शायद मुख्य विशेषता आपको वहाँ पे नहीं बताया था, सिर्फ समझाया था। तो मुख्य विशेषता देखिए, मृद भांड की विशिष्ट शैली। विशिष्ट शैली का मतलब है जो वहाँ पे बर्तन बनाए जाते थे उनमें काफ़ी कलाकृति यूज़ किया जाता था, काफ़ी रंग पेंट यूज़ किया जाता था। तो मृद भांड की विशिष्ट शैली मतलब उसमें टाइम पीरियड। फिर विकसित में सुव्यवस्थित नगर, इसमें 2 शब्द हैं। सुव्यवस्थित नगर आपको मिलेगा, पकी हुई ईंटें इसमें मिलेंगे, मोहरे मिलेंगे, मानके मिलेंगे, वाट मिलेगा, इसमें ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है। ये आरंभिक है, मैंने विशेषता की बात की। अब इसमें आर्थिक गतिविधि क्या थी, इसीलिए आर्थिक गतिविधि में क्या क्या मेंशन है, कृषि, पशुपालन, शिल्पकारी की शुरुआत, ठीक है। ये अब विकसित में क्या मिलेगा, विकसित में वो स्थान मिलेंगे जो विकसित हो चुके हैं। अब विकसित होंगे इसकी वजह से, आर्थिक गतिविधि की वजह से विकसित होंगे। आर्थिक गतिविधि के विकसित होने का मतलब है कृषि बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो ठीक है। अगर सिंपल सा है, अगर किसी भी स्थान में कृषि बढ़ी है, कृषि का मतलब ये है, उस टाइम पे तो कृषि एग्रीकल्चर ही बेस्ड ही इकोनॉमी होती थी। तो कृषि बढ़ी तो उससे हड़प्पा विकसित हुआ, हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई और उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। मोहनजोदड़ो ऑलरेडी डेवलप हुआ, धौलावीरा ऑलरेडी डेवलप हुआ। अब इसमें धौलावीरा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये चेंजेस आपको देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद परिवर्तित का टाइम पीरियड आपको याद करना पड़ेगा 1923 से। इसमें लिपि, मोहरे और नगर जीवन का शहरी शिल्पकारों में कमी एवं पतन। अब देखो हास्य में जो चीज़ें डेवलप हुई थी वही चीज़ें अब क्या हो रही है, वही चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, परिवर्तित हुई। तो ये टाइम पीरियड, अब मैं अगर यहीं पे इसे डिफाइन कर दूं तो मैंने बोला था वैदिक सभ्यता के टाइम पे कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी। जैसे क्या क्या चेंज हुआ, लीप, मोहरे और नगर जीवन, ठीक है। लीप का मतलब क्या होता था, लेखन शैली, ठीक है। लेखन शैली चेंज हो गई, हमको आज तक पता ही नहीं चला कि ये जो मोहनजोदड़ो में जो लेखन यूज़ किए, जो लिपिका यूज़ की जाती है उसे हम नहीं पढ़ सके, संस्कृत आ गई थी, ये चेंजेस हुए।
संस्कृति आ गई, ठीक है, संस्कृत आ गई थी, जिसे हम बोलते हैं आर्यों द्वारा लाया गया था। दूसरा लिपि, मोहरे, मोहरों में चेंज हुआ। मोहरों का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में वर्तमान सिक्के का जो प्रचलन था वो भी समाप्त हुआ। सिक्के का प्रचलन समाप्त हुआ का मतलब है अब सिक्का नोट नहीं मिलता था, अब सिर्फ वस्तु दे के बस ले सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में हमारे पास अगर चावल होता था और सामने वाले के पास आटा होता था तो हम चावल दे के उससे आटा ले लेते थे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मुद्रा केंद्रित व्यवस्था नहीं थी। वो चेंजेस आया यहाँ पे। उसके बाद आपको नगर जीवन का शहरी शिल्पकारों में कमी और पतन, ठीक है। नगर जीवन में क्या, नगर जीवन में हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वो दो मंजिला मकान में रहते थे, 2 मंजिला मकान में रहते थे, बट 2 मंजिला मकान में होते थे, अच्छी खासी नगर व्यवस्था थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, चेंजेस आया। चेंज क्या आया उसमें, लोग गांव में रहने लगे, झोपड़पट्टी में रहने लगे। तो वो ये वैदिक काल में हुआ, ठीक है। वैदिक काल में क्या हुआ, डायरेक्ट किस में आ गए, कृषि, क्या बोल सकते हैं, एकदम गरीब जैसे हो गए, ठीक है। तो इसमें ये चेंज आया। इसके बाद एक और चीज़ इसमें चेंज हुआ आया था, क्या बोलते हैं, शहरी शिल्पकारी में कमी। शिल्पकारी का सीधा मतलब है, शिल्पकारी में सीधा मतलब है जो मानकीय मोहरे और डिज़ाइन घरों के द्वार बनते थे, वही सिंपल सा है। अगर सब चीज़ें चेंज हो रही है तो तुम किसके लिए डिज़ाइन करोगे? जब चीज़ें आप घर नहीं बना पा रहे हो, आप नगर नहीं बना रहे हो, तो डिज़ाइन क्या करोगे आप? बर्तन में कौन सा डिज़ाइन डालोगे? मृदुभांड जो आपके बड़े विशिष्ट शैली के होते थे उसमें आपने स्ट्रक्चर डाल के रखा था, ये सब किसके डालोगे? तो वैदिक सभ्यता में तो चेंजेस आ गए ना, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपने, सॉरी जस्ट होल्ड इट, ये हुआ। हाँ, नेक्स्ट में हम आते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझने की बात है। ईसा पूर्व किसे बोलते हैं, ईसवी किसे बोलते हैं, और ये ठीक है, ईसा पूर्व, ईसवी और ईसाई पूर्व, जो ये भी चीज़ें इसमें है। तो ईसा पूर्व का बिफोर, इसमें लिखा ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ईसा मसीह के जन्म से पहले का मतलब ये है उनके जन्म के पहले की चीज़ जो घटनाएं होती थी उसे हम ईसा बनाते थे। और एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, बाद जैसे महात्मा बुद्ध वगैरह जो भी हैं इनके, एडी की जगह का आधुनिक समय में सी का प्रयोग किया गया था, वो सी है, एडी के स्थान पर सी है, कॉमन एरा, ठीक है, कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर ये होगा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा ये थी। बीसी की जगह पर अब बीसीई लिखा जाने लगा। वो चीज़ें हैं, आप इसे थोड़ा सा देख लो, इसी बीसी डीसी ये जो भी दिख रहा है आपको, बीसी एडी एसी ये दिख रहे हो, तो ये आपको देखने का, ये सिर्फ ये समझने के लिए है कि हम बीसी कब लिखते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना होती थी उसे हम बीसी लिखते थे। एडी ईसा मसीह के जन्म के टाइम की चीज़ रहती है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय के लिए हम क्या यूज करते, एडी, और इसी के स्थान पर सी यूज करें। बीसी मतलब उनके जन्म की मृत्यु के बाद, एडी की जगह पर आधुनिक समय पर यूज करते हैं। ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, जानकारी के लिए है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जीवन निर्वाह, ठीक है। अब पर्टिकुलर कोई भी इंसान अगर है, कोई भी पर्टिकुलर इंसान है, उसको जीने के लिए कुछ तो चाहिए, क्या चाहिए, जीवन निर्वाह। तो कोई भी अगर समाज है, कोई भी समाज है, तो उसको जीने के लिए सबसे पहली चाहिए रोटी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोटी, देन कपड़ा, ठीक है, रोटी कपड़ा, देन मकान, ठीक है। ये एक बेसिक नीड है। तो कोई भी व्यक्ति पहले अपने जीवन जीने के लिए रोटी को, भाई पेट भरेगा तब जाके वो कपड़े के बारे में सोचेगा, मकान के बारे में सोचेगा, कपड़ा फिर मकान, तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तब इसी प्रोसेस पे उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो उसमें हम देखते हैं क्या किया गया है, जीवन निर्वाह के तरीके उनके क्या थे। तो एक पहला जीवन निर्वाह का कृषि पशुपालन, और दूसरा है जंगल प्रजातियाँ, तीसरा है मछली और पक्षी शिकार, और ये चीज़ें आपको देखने मिले। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिश्रित आहार प्रणाली अपनाते थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मिश्रित आहार प्रणाली का मतलब है प्रारंभिक में कोई भी व्यक्ति खेती नहीं करता था, कोई भी व्यक्ति ये खेती नहीं करता था कि मतलब कृषि करने लगा, उसको मतलब जब जानकार हुआ तो वो पहले गेहूँ चावल ही पैदा किया, ऐसा कुछ नहीं था। भाई वो पहले शिकार करेगा, देन वो शिकार के बाद वो कृषि करेगा, शिकार के बाद वो क्या करेगा, किसी पशुपालन करेगा। भाई पशुपालन करेगा, जानवरों को पालेगा, जैसे गाय, दूध, गाय हो गया, बैल हो गया, जो भी हैं, गाय हैं, कुत्ता है, सबसे पहले पशुपालन में कुत्ता आता है। तो पहले वो शिकार करेगा, फिर पशुपालन करेगा, देन वो खेती करेगा। तो ये चीज़ें होती है, प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इस पर हमारे आने के कोई मतलब नहीं है, सॉरी। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या मेंशन करके रखा है।
वो आप एक बार देख लो। तो हम अपने स्लाइड पे चलते हैं। कृषि पशुपालन, गुजरात स्थल से बाजरे के दाने, ठीक है, कृषि की बात हो रही है। पहले हम कृषि को टारगेट करते हैं। कृषि में क्या आता है? कृषि में अगर पहले चीज़ सिंपल आता है कि पूछा जा सकता है कि हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, कृषि के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? भाई सिंपल सा है, कृषि के बारे में जानकारी हमको, पहली जो कृषि की जानकारी मिलती है हमको एक दाना मिला था, बाजरे का जो दाना मिला हमको, उसी से हम निष्कर्ष लगा पाए कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे। बाकी हम तो लोग कैसे पता कर लोगे, आप किसी भी टाइम पीरियड को कैसे भी पता कर लोगे? अच्छा, पता करने का एक रीज़न पता है क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर इंसान के घर की स्थिति पता करने के लिए 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 चीज़ें ऐसे हैं, इसे हम फर्स्ट लेयर बोलते हैं, इसे हम सेकंड लेयर बोलते हैं और इसे हम थर्ड लेयर बोलते हैं। अगर मेरे घर में, अगर आप हमारे घर में वर्तमान में खुदाई करोगे तो इस लेयर में आपको चूल्हा मिलेगा। क्या मिलेगा? चूल्हा। रीज़न ये है कि गैस तो था नहीं, अगर खुदाई करोगे तो उस टाइम पे चूल्हा मिलेगा, और चूल्हा मिलेगा कि सीधा मतलब है गैस यूज़ नहीं होता था। भाई गैस यूज, तो इस लेयर में पहुंचने के बाद वो पता कर लेंगे चूल्हा यूज़ किया जाता था, गैस नहीं था। फिर सेकंड लेयर में अगर आते हैं देन उनको क्या मिलेगा? गैस मिलेगा। फिर ये आप आखिरी स्टेप में जब आएंगे तो ये आपको वर्तमान में जो चलता है, गैस चूल्हा जो भी हो, वर्तमान में क्या चलता है यार, वर्तमान में एक और चीज़ चलती है, शायद उसे हमको इंडक्शन बोल जाए, इंडक्शन। तो ठीक है, तो इसीलिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो इस लेयर में जो चीज़ें मिली थी उसे पुरातन बोला गया। देन इसे दूसरे चेंजेस आए, देन इसमें चेंजेस आए। इस किसी भी पृथ्वी या किसी भी स्थान को, सभ्यता को अगर आप खोदते हो तो इसको हम पहली लेयर बोलते हैं, इसे हम सेकंड लेयर बोलेंगे, इसे हम थर्ड लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहचान करने का तरीका है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चीज़ें पे। तो ये एक क्वेश्चन सिंपल सा बन सकता है कि हमको जो हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कृषि की पहली जो जानकारी मिली थी, ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाजरे के बारे में जानकारी कहाँ मिली थी हमको? तो भाई बाजरे की जानकारी हमको गुजरात में मिली थी, इसीलिए तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे। और कहाँ पे मिला? गुजरात में। किसने खोजा? किसी पुरातत्वविद ने खोजा, भाई जो वो है वो खोजा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। धान के प्रथम जो साक्ष्य मिले, अब ये वही चीज़ें हुई है भैया, आज से 26,000 या जो भी है उतने साल की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो उसकी बात कर रहे हैं तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? कोई भी अगर जानकारी, मैं अगर यहाँ स्थान हूँ तो मेरी एक साक्ष्य क्या है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे कपड़े मिलेंगे, मेरी बॉडी मिलेगी, तो यही है। तो धान के जो प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो मैंने बोला ना लोथल गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। साथ में रंगपुर से भी चावल के दाने मिले हैं। तो दो चीज़ें हो गई, उनके चावल, बाजरे की जानकारी हमको मिली, बाजरे, दूसरा चावल। अब फिर अब देखो क्या हुआ, किसी भी, अब देखो बाजरा हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, भाई ये पहली चीज़ कहाँ मिल रही है? इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोई रैंडम इंसान आया और वो चावल ऐसे ही खोजने लगा, नहीं ना, कहीं तो मिला होगा भैया, ऐसा तो नहीं है मिल गए कि हम चले भगवान को खोजने और भगवान को खोज रहे, भगवान मिले कहाँ? भगवान कहाँ मिलेंगे? पहले हम अपने आप को खोजें, हम कहाँ हैं, ठीक है। उसके बाद जो घोड़े के अस्थिपंजर हैं, घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ पे मिले हैं? सुरकोतड़ा लिखा है, सुरकोतड़ा, ये भी वहीं पे है, आपको गुजरात में ही मिलेगा। अब देखो घोड़े के अस्थिपंजर का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हम पालतू जो जानवर रखे थे हम कुत्ता रखे थे, पर घोड़े का जो साक्ष्य मिला हमको यहाँ पे मिला। इसका मतलब ये होता था कि काफ़ी संपन्न थे, ठीक है। सुरकोतड़ा, कालीबंगा और लोथल ये सेम स्थान पे मिले। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। अब इसमें हमने कृषि भी इंक्लूड करके रखा, पशुपालन के भी रखा। तो आप टारगेट करो किसी भी एरिया को, कृषि और पशुपालन, इसीलिए मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। इसके बाद आपका, ठीक है, सॉरी, ठीक है, वो जस्ट सुनिए। इसके बाद हम आते हैं जंगली प्रजातियाँ। जंगली प्रजातियों का क्या मतलब होता था? हमको जो साक्ष्य मिले थे, भाई पशुपालन लिखा है क्या? हाँ, पशुपालन जो लिखा हुआ है, वर्तमान में तो हम ये मानते हैं कि गाय हम पालते हैं, गाय बकरी जो भी है, गाय बकरी भेड़ वर्तमान में भी पाले जा रहे हैं, गाय भी पाली जा रही है, भेड़ भी जा रही है। फिर गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, और भी थे, इनको पाला जाता था, मुर्गी हो गई। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो प्राचीन थे और अभी तक हैं, उन चीज़ों की नहीं जो जैसे भैंस हो इसके लिए अभी नहीं इंक्लूड कर सकते। सूअर हो गए, इनको ये प्राचीन है, इनको पहले से ही पाला जाता था। कुत्ता हो गया,
ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से लेके आज तक ही इनको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको दो देखो, पशुपालन की जो जानकारी मिलती है हमको हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, पर पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं घोड़े वाला तो यहाँ मिल गया, ठीक है। पशुपालन में देखिए जंगली प्रजाति, हड्डियों के साक्ष्य। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि भैया आपने कोई भी जानवर पाल के रखा है? अब ये सिंपल सा है, आप जंगली सुअर, मैंने बोला ना सुअर है, बराह, जिसे बराह बोला जाता है, हिरण देखो वह भी है, घड़ियाल। अब देखो इनकी जो है ना, अभी इसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसे हमने पाल के ही रखा है। भाई एक चीज़ बताओ, सुअर को आप पाल सकते हो? जंगली सुअर को पाल सकते हो सकता है मैंने उसका शिकार कर किया हो, मैंने खाने के लिए यूज़ किया हो। तो ये हम नहीं पर्टिकुलर इनकी हड्डियों को देख के मैं नहीं बोल सकता कि मैं इनको पाला था। हो सकता है मैंने शिकार करके ले आया और खाया है, इसीलिए मैं इसे पालतू में नहीं रख सकता, पशुपालन में नहीं रख सकता, हमारे पास कोई एविडेंस। हाँ ठीक है, एक चीज़ और है कि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? ये हम पहचान कर सकते हैं कि ये पालतू है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्या होता है कि अगर घरेलू जो सुअर होंगे उनके दांत बड़े छोटे छोटे होंगे, हम डिवाइड कर सकते हैं। बट जो जंगली सुअर होंगे ना, उनके दांत काफ़ी पैनिक होंगे और ख़तरनाक होंगे। पहचान कर सकते हैं, वो चीज़ फैक्ट सही है, बट इस चीज़ पे कर सकते हैं उनके दांत को देख के, ठीक है। तो अभी हम इस ये नहीं डिवाइड कर सकते कि हाँ हम सबसे पहले हमें इन्हीं को वो किए हैं, क्या बोलते हैं, पालतू बनाए हैं। तो इसलिए पहचान करने का मेथड है, पर हम ये डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ठीक है। उसके बाद आता है हिरण। हिरण को बेसिकली कोई भी नहीं पाल सकता, हमको हमारे हिसाब से हिरण को पाला नहीं गया था, ठीक है ना। हिरण को नहीं पाला गया, उसका शिकार ही हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिश्रित आहार प्रणाली यूज़ करते थे। तो मिश्रित आहार प्रणाली, हिरण का गया, घड़ियाल को भी माना जा सकता है, उनका भी शिकार किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं, तो ये देखो ऐसा मैंने इसीलिए दो चीज़ों में डिवाइड करके रखा था, सॉरी कहाँ गया, इसीलिए मैंने दो भागों में डिवाइड किया कि एक कृषि में किया था, एक पशुपालन में किया था, कृषि के और पशुपालन के, ठीक है। फिर देखो हाँ मैंने आगे वैसे भी ठीक मेंशन करके रखा है, स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासी स्वयं शिकार करते थे या आखेटक समुदाय से मांस प्राप्त करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पष्ट नहीं है कि जो आप आज के वर्तमान में शाकाहारी जो आप बने हो, फॉर एग्जाम्पल आप जो जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने आहार में ले रहे हो, क्या बोलते हैं, अंडा मुर्गा ये जो भी ले, आप उससे ये मैं नहीं बोल सकता ना भैया आप उसे पाले हो, मैं नहीं बोल, हो सकता है बड़े अमीर इंसान हो, आपने किसी समुदाय से खरीदा हो, तो वो भी मैं नहीं दावा कर सकता ना, किसी समुदाय से खरीदा हो या कहीं और से। तो इससे ये भी पता चलता है ना कुछ टाइम के लोग कितने रिच थे, तो ये पता चलता है, इसलिए मैं उसका दावा नहीं कर सकता। आखेटक समुदाय का मतलब होता है, जैसे आज के ज़माने में बोला जाता है आदिवासी। आखेटक समुदाय का मतलब होता है आज के ज़माने में आदिवासी या जंगल में रहने वाले जो मतलब शिकार में एक्सपर्ट थे, उनसे हम ले सकते हैं, खाने के लिए ले सकते थे, ये हो जाता है। खैर ये हमारे पॉइंट यहाँ पे समाप्त हुआ। मछली और पक्षी, मछली हमेशा भोजन का आहार था। मछलियों और पक्षियों के हड्डी भी मिलते हैं, बट किसी भी, मैं एक बार और भी क्लियर कर देता हूँ कि हड्डी मिलने से मैं ये सर्टिफाइड नहीं कर सकता कि मैं उसको खाता था या फिर मैं उसको पालता था या तो हम उसे बेचते थे या तो हम उसे अपने शौक के लिए यूज़ करते। भाई पर्टिकुलर आज किसी भी इंसान को आप देखो मछली पाल रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ, तो मैं ये आपके घर में मछली है मैं उसे देख के क्या डिसाइड कर लूँ, ये नहीं कर सकते, पर ये मिला है तो इसलिए मैं उसे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये हमारी यहाँ चीज़ें हो गई। तो हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता। अब देखो किसी भी टाइम पीरियड में हम आप आ गए कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी में आ गए। अब प्रौद्योगिकी का जो शब्द यूज़ किया गया है, प्रौद्योगिकी का सीधा ही मतलब होता है, प्रौद्योगिकी का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर चीज़ में उन्नति हो जाना। फॉर एग्जांपल हरित क्रांति आई, या तो दूसरा बोल सकते हैं प्रौद्योगिकी का मतलब ही होता है चेंजेस, यानी कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा स्लाइड के समाप्त करते हैं। अब ये मैं जो बैक साइड में चित्र है वो आप देख लो थोड़ा सा, ये जो चित्र मिले हैं, ये जो चित्र मिला आपको, ये बैल का मिला, वहीं से मिला है,
ये हमको अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, वहीं से मिले हैं, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन करने का मतलब इसमें क्या लिखा है, खेती के तरीके। खेती के तरीके क्या होता है, तो वर्तमान में आप खेती कैसे करते हो। आज प्रौद्योगिकी का मतलब ये भी समझ लो, आज आप जो खेती करते हो वो कैसे करते हो। प्रौद्योगिकी का मतलब आज आप ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर यूज़ करोगे, हार्वेस्टर यूज़ करोगे और ये यूज़ करोगे, ठीक है ना, ये चीज़ यूज़ कर। बट एक चीज़ इस टाइम के लिए प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है मैक्सिमम ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करना, ठीक है, इस टाइम का। बट उस टाइम में प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता था हल में एक बड़े से फाल को यूज़ करना, ठीक है। खैर मैं इसे थोड़ा सा समाप्त करके चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेंगे। सलमान रुकना भाई, 2 मिनट रुकना, हम चल देंगे, बस इसे एंड कर देते हैं। देखो प्रौद्योगिकी का मतलब है मुहरे, फॉर एग्जांपल मैं इसे करता हूँ मुहरों, और ये ठीक है कालीबंगा एक खेत है, मैं इसे एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। खेती के तरीके, मुहरों और मृण मूर्तियों से पता चलता है कि वृषभ, ये वृषभ है, ठीक है, वृषभ माने बैल। ये मैं वही बोला ना, बैल के बारे में जानकारी हमको कहाँ से पता चली, बैल के बारे में जानकारी हमको मृण मूर्तियाँ मुहरों से पता चला। इनकी जो चित्र बने हैं वो आज के जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के जो सिक्के हैं ना, उन सिक्कों में अशोक स्तंभ का चिन्ह है ना, जस्ट लाइक ऐसे ही समझ लो। उस टाइम के जो सिक्के चलते थे उसमें हमको वृषभ मिलते थे, ठीक है, वृषभ माने बैल के चित्र मिलते थे। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि उस टाइम पे बैलों की महत्व ज़्यादा थी। बैलों की महत्व इसलिए भी क्योंकि जरूरी थी, क्योंकि खेती के लिए जैसे आज ट्रैक्टर की जरूरत थी वैसे ही पहले इनकी जरूरत थी। अच्छा, चोलिस्तान, बनावली, हरियाणा, वर्तमान हरियाणा में, हरियाणा मिट्टी से बने हल के, हाँ देखो हल जो है वर्तमान में हल जो मिला है हमको कैसे पता चला, कैसी खेती करते थे, ठीक है ना। आज जो हल यूज़ करते हैं उसमें लोहे के फाल लगा होता है, बट पहले के हल में लोहे का फाल नहीं होता था। धरती को चीरने के लिए सिंपल सा है लकड़ी के फाल यूज़ करते थे हम लोग, तभी वर्तमान में वही प्रोसेस यूज़ करें, खुरपी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें हमको मिलती है, और ये चीज़ें हमको कहाँ से पता है, हरियाणा से पता चला है। खैर मैं इसे ही एंड करता हूँ। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में है। जूते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं, हाल ही में रेखे समकोर काटती हुई राजस्थान में मिलती है, ये फैक्ट है, तो ये आपको याद रखना पड़ा है। फसल की कटाई और औजार, ये जो आपको दिख रहा है ना, वर्तमान में आप फसल की कटाई के लिए हंसिया वगैरह यूज़ करते हैं, पर वर्तमान में ये यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। मैं इसे स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ठीक है, लकड़ी के हाथों में लगे पत्थर के औजार और शायद धातु के औजार भी प्रयोग किए जाते थे, ठीक है ना, फसल कटाई के लिए। ये थोड़े से डिवाइड है, तो आप, मैं आज के लिए इसे यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।